अगर आप उनको फैसिलिटी नहीं देना चाहते, उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस रखा, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, उसके ऊपर कर्नाटका सरकार की पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। अंजना जी, 80% मुसलमान ने कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया। वायलेंस का हम कंडेमनेशन करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी का कंडेमनेशन करते हैं। लोग मरते हैं तो मरे, मुसलमान मरते हैं तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत किसने की? ये भारत और सारे देशों के लिए भी सबक है। वारिस पठान साहब, दुनिया की एक आदमी बताइए जो गर्दन काटते हुए वीडियो जारी करती। वारिस पठान साहब कह रहे हैं महात्मा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। इस आतंकवादी हमले में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों सहित 700 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। दोस्तों, इस आतंकवादी हमले का इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करी। दोस्तों, इजराइल ने गाजा पट्टी की पानी, बिजली जैसी दैनिक सप्लाई को भी रोक दिया। दोस्तों, इस मुद्दे पर दुनिया के तमाम देश दो धड़ों में बंट चुके हैं। कोई देश पैलेस्टाइन या हमास के साथ खड़ा है तो कोई देश इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एआईएम की तरफ से वारिस पठान है। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, 2008 से लेके जो अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनियों को मार दिया, 33,000 बच्चों को मार दिया पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, गाजा में, वो आतंकवादी अटैक था कि नहीं था? ये आतंकवादी अटैक है कि नहीं कि आप बच्चों का खाना पीना बंद कर दो, दवाई वगैरह बंद कर दो, फ्यूल बंद कर दो, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो? ये आतंकवादी अटैक है क्या नहीं? ये आतंकवादी अटैक है कि सिविलियंस को आप नहीं मार सकते? आप कलेक्टिव पनिशमेंट किसी भी सिविलियन को नहीं दे सकते। सुधांशु जी, आपने कहा कि वारिस पठान का क्या लेना देना है, क्यों बोल रहे हैं? आपका क्या लेना देना है वहां पे इस्राइल और फिलिस्तीन से? आप तो ना 3 में ना 13 हो। मेरा तो मस्जिद अक्सा वहां पर है, मेरा बैतुल मुकद्दस वहां पर है, मेरा पहला किबला वहां पर है, मेरा इंसानियत के साथ भी नाता जुड़ा हुआ है, मेरी भी आस्था का सवाल है वहां जुड़ा हुआ है। और आपकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले तौर से मंच से कहा था कि इस्राइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया है और उसको वो कब्जा वापस छोड़ना होगा। ही मस्ट। तो आप क्यों वाजपेयी के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आप, वो तो बीजेपी के मेन थे। आप नहीं खड़े, महात्मा गांधी जी ने पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे, नेल्सन मंडेला पैलेस्टीन के साथ खड़े रहे, मगर आप क्यों खड़े नहीं? आप तो मोदी के साथ खड़े। अब तो मोदी भी पैलेस्टीन के साथ खड़े। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई हम पैलेस्टीन के साथ, पहले इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आतंकवाद गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, मास मर्डर नहीं होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए जो इसराइल कर रहा है और आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए मैडम, मैं आपकी बात सुना, आपने कहा ऐसे वीडियो आए, कुछ वीडियो ऐसे भी आए हैं जो इजरायली प्रोपेगेंडा है, वो बिल्ड कर रहा है हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ जंग कराने के लिए। बिल्ड कर रहा है वो प्रोपेगेंडा ताकि वो नरसंहार कर सके। वो प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रहा है ताकि वहां के मुसलमान जो रह रहे इतने वर्षों से, 16 साल से गाजा पट्टी को आपने एक ओपन एयर जेल बना के रख दिया। इतने वर्षों से क्या करेंगे? आज वहां पे दवाई नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने कहा हमको वहां पे एंट्री दो, कम से कम हम जाके मेडिकल फैसिलिटी दे दे। वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमको जाने दो, वहां पर दवाई देना है, बच्चे बिना दवाई के वहां पे मर रहे हैं, मगर आप उनको फैसिलिटी नहीं देना चाहते। दूसरी बात, हमारे देश की भी बात करना चाहूंगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की सुधांशु जी। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ समर्थन में, उसने सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टेटस रखा, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, उसके ऊपर कर्नाटका सरकार की पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन ले लिया। अंजना जी, 80% मुसलमान ने कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया, उसके ऊपर एफआईआर कर दिया। तो आप आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, दुनिया भर में पैलेस्टीन के साथ लोग खड़े, मगर हमारे देश के कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चे को एफआईआर कर दिया अंडर सेक्शन 108 151 सीआरपीसी। क्या कहेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब आप देखिए, गाजा में पिछले दिनों जब से इसराइल ने अटैक किया है, 1600 सिविलियनों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 500 बच्चे थे, मर गए, उनको मार डाला है। अभी भी जो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर है उनको इलाज नहीं हो रहा क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी उनकी कट कर दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमने 4 दिन पहले ही गाजा में इलेक्ट्रिसिटी काट दी, खान पीने की पूरी प्रोविजन बंद कर दिया, हमने फ्यूल बंद कर दिया, इंटरनेट, सब कुछ वहां पर ठप सा हो गया है। तो अभी आप बताइए, इसमें आप ऑपरेसर किसको कहेंगे? ऑपरेसर उसको बोलते हैं जो जालिम है, ऑपरेस्ट उसको बोलते हैं जिस पर जुल्म हो रहा है, वो इस वक्त गाजा के ऊपर हो रहा है। तो हमेशा इंसानियत का तकाजा ये है कि हमको ऑपरेस्ट जो है, जो मजलूम है, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हमारा देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के सपोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं। वायलेंस का हम कंडेमनेशन करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी का कंडेमनेशन करते हैं। रुको जरा, सब्र करो।
मैं वारिस पठान साहब को याद दिलाना चाहता हूं, पहला मुस्लिम कंट्री जिसने इजराइल को मान्यता दी थी वो था इजिप्ट, जिसने 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत अमेरिका की मध्यस्थता में मान्यता दी थी और 81 में अनवर सादात की हत्या कर दी गई। ठीक वही स्थिति आज यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ आई, तो अब सऊदी अरब से मामला हो रहा था। तो इसलिए ईरान ये मुस्लिम वर्ल्ड की अंदरूनी पॉलिटिक्स में, लोग मरते हैं तो मरे, मुसलमान मरते हैं तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अंदरूनी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और उससे ज्यादा दुख की बात यह है जो ना अरब में बैठे ना ईरान में बैठे, जो ना इजिप्ट में बैठे ना फिलिस्तीन में बैठे, वो ये खामखा में यहां के ऊपर एक नक्कार खाने में तूती की आवाज बनाए चले जा रहे हैं कि साहब ये हुआ वो हुआ। इसलिए मेरा मानना यह है कि इसमें आप ईमानदारी से देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एंगल है और जो हुआ उसको मानवता के आधार पर देखिए। शुरुआत किसने की? अगर आप शुरुआत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत किसने की? और जो बात अभी पुष्करणा जी बता रही थी, हकीकत तो यह है कि इससे एक सबक भी है अंजना जी। एरियल शरेन ने उदारता दिखाई थी, उन्होंने सोचा कि ये लोग कट्टरपंथी हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे। ये भारत और सारे देशों के लिए भी सबक है। ये जितने कट्टरपंथी मुखौटा लगा के आते हैं मुख्य धारा में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे। एक बार 2006 में चुनाव जीता, उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। गाजा स्ट्रिप में कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ 2006 के बाद। और वही उसी उदारता का फायदा उठाकर आज जो स्थिति थी, इसलिए यह भी कहना चाहिए कट्टरपंथियों से डील करने की एक अलग रणनीति होनी चाहिए। उसमें आप उदारता और ये सो कॉल्ड लिबरल एटीट्यूड वाले हैं। और मजे की बात यह अंजना जी, वर्ल्ड वाइड ये लिबरल एटीट्यूड वाले किसी पे नहीं बोला। वारिस पठान साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए यहां की बात जिसमें वो अपने प्रतिद्वंदी का गर्दन काट रहे हैं। वारिस पठान साहब, दुनिया की एक आर्मी बताइए जो गर्दन काटते हुए वीडियो जारी करती हो। ISIS के दर्जनों वीडियो हैं जो गर्दन काटते हुए बाकायदा है। क्यों काटा जाता है? और कोई एक चू नहीं बोलता है। और हाथ भी काटा जाता है केरल में भी, और हाथ ही काटा जाता है फ्रांस में भी, और उसके बावजूद आप लोग आके बैठते। इसलिए मैं कह रहा हूं, यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए जोश में बोलते बोलते कितना झूठ बोल जाते हैं। वारिस पठान साहब कह रहे हैं महात्मा गांधी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। मानवर महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई और इजराइल बनाई 14 मई 1948 को। तो फिलिस्तीन का मुद्दा महात्मा गांधी की मृत्यु के 5 महीने बाद आया। का कुछ भी बोल देना हवा में कि ये था वो था, कम से कम कुछ महात्मा गांधी, वाजपेयी, नेल्सन मंडेला 1948 14 मई 48 को इजराइल बना। वारिस पठान साहब एक और बात बता दो, 14 मई 48 को इजराइल बना, उसने अपने को कितना डेवलप कर लिया साइंस टेक्नोलॉजी सब में। आप तो कह रहे हैं फिलिस्तीन भी वहां पे था, इजिप्ट इतना बड़ा कंट्री था, बगल में सीरिया है, जॉर्डन है। किसने क्या किया? बस टेक्नोलॉजी के नाम पे न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ भागते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन बनाने की तरफ नहीं। बताइए अभी कोरोना का वैक्सीन आया था तो कितने देशों ने, 56 मुस्लिम देश हैं जिसमें 1 दर्जन से अधिक देशों पे पैसा बरस रहा है, कितनों ने वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज का भी ट्रायल किया। इस मानसिकता से बाहर निकलिए साहब। जो आपने 90 साल कहा है, जब से टर्की में खलीफत गई है 1919-20 से, उसके बाद से एक मेंटल ब्लॉकेट में अटक गए 100 साल पहले। और इजराइल देखिए कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि दुनिया उसका लोहा मानती। दोनों एक साथ शुरू हुए और एक कहां, इसलिए ईमानदारी से समझिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और वारिस पठान दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।